हेलो मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने अभी तक क्या बात किया हुआ था। हम लोगों ने बात किया हुआ था, सारा कॉन्सेप्ट था किस पे, अल्कोहल पे, जो कि हमने अभी ख़त्म किया हुआ है। अभी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो बेसिकली किसके लिए होगा, फिनॉल के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सारे समझने हैं। किसके समझने हैं? फिनॉल। अब अगर आपको जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो भाई फिनॉल फिनॉल कितने वर्ड से मिलके बना है? दो वर्ड से। एक क्या है? फेन। और सेकंड वर्ड क्या है? ऑल। फेन वर्ड किससे लिया गया है? फेनिल से। किससे लिया गया है? फेनिल से। और ऑल वर्ड किससे लिया गया है? एल्कोहल से। ऑल वर्ड किससे लिया गया? एल्कोहल। तो यहां से एक बात हमें यह समझ में आई कि भाई फिनॉल का मतलब क्या हो गया? फेनिल एल्कोहल। अब भाई जब आप इस कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो फेनिल के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि इसके लिए क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5। और ये क्या करता है? सिंगल बॉन्ड इसके पास अवेलेबल होता है, जिससे कि ये क्या करता है? दूसरे ग्रुप से ऐड हो सकता है। और एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए आपको कौन सा ग्रुप याद होना चाहिए? OH। तो जैसे इन दोनों को मिलाओगे आप तो क्या बन जाएगा? C6H5OH। ये क्या बन गया? हमारा फिनॉल। अब अगर हम बात करें बेटा फिनॉल की स्ट्रक्चर की, तो फिनॉल के लिए आपको क्या याद रखना है कि बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में क्या करना है कि भाई बेंजीन रिंग के पास क्या होता है? C6H6 होता है। अब ये इस समय बेंजीन रिंग है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे इसने एक हाइड्रोजन को निकाला, किसको निकाला? एक हाइड्रोजन को, तो एक बॉन्ड ये फ्री हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? C6H5 में। और इसके ऊपर अटैक किया, किसने अटैक किया? OH ग्रुप ने। किसने अटैक किया? OH ग्रुप ने। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या के जुड़ गया? OH। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? C6H5OH। और ये जो C6H5OH है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब ये इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक बात आपसे कभी पूछ ले, फिनॉल क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि फिनॉल इज अ एरोमेटिक, फिनॉल इज अ एरोमेटिक एल्कोहल। फिनॉल क्या होता है? एरोमेटिक एल्कोहल होता है। यानी ये एल्कोहल ही है, लेकिन कैसा एल्कोहल है? एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड जब भी यूज किया जाता है तो एरोमेटिक वर्ड का मतलब ही लिया गया है किससे? कि भाई बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड से। तो यहां पे आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग है ना। अगर बेंजीन रिंग है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिनॉल को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको यहां पे सेकेंड वन कॉन्सेप्ट क्या समझना होगा? आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी जो हमारे पास OH ग्रुप है, इनके नंबर के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे फिनॉल के लिए। तो भाई अगर हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो भाई अब देखिए, OH के नंबर की बात हो रही है, तो OH के नंबर क्या हो जाए? OH इक्वल टू 1 हो जाए, OH इक्वल टू 2 हो जाए, OH इक्वल टू 3 हो जाए, OH इक्वल टू 4 हो जाए। तब हमें क्या करना है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या ध्यान देना है कि भाई OH ऐड हो रहा है ना, तब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला याद रखना, CnHn। और जैसे ही आप ये करना, फिर क्या करना? -1 प्लस OH। CnHn -1 प्लस OH। अब यहां N के लिए आपको बस एक वैल्यू कंसीडर किए रखना है, क्या? 6। वैल्यू क्या रखना ही है आपको? 6। तो यहां से जैसे ही आप रखोगे तो C6H6 -1 प्लस OH। और यहां से ये फॉर्म हो जाएगा C6, H कितने हो जाएंगे? 6 - 1 5 OH। ये कि जब हमारा OH क्या है? 1 है,
ऐसे ही जब OH2 हो जाए तो आपको यही कंसीडर करना है C6H6, अब क्या करना है -2 प्लस OH, यही कॉन्सेप्ट यहां आपको लाना है C6H6 -3 प्लस 3OH, यहां 2OH, और जब ये हो जाए तो आपको क्या लिखना है C6H6 -4 प्लस 4OH। अब इससे आप बनाइए क्या बनेगा, C6 तो रहेगा ही, 6 में से आप कितना सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 4OH2। आप जैसे ये कॉन्सेप्ट लाते हो तो यहां से क्या हो जाएगा C6H3OH3, और इसके लिए जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा C6H2OH4। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए हो जाएगा, फिनॉल के लिए। अब जब क्या है OH के नंबर 1 2 3 4 हैं, अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है कि भाई OH इक्वल टू 1 हो तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। और मोनोहाइड्रिक के लिए आपको जनरल फॉर्मूला GF, जनरल फॉर्मूला आपको क्या ध्यान देना है, इसको ध्यान देने के लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है कि भाई बेंजीन -1 हाइड्रोजन प्लस 1 OH। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप करेंगे तो बेंजीन के लिए आपको क्या लिखना होता है C6H6 -1 हाइड्रोजन यानी 1H प्लस 1 OH। आप कैलकुलेट कीजिए यहां से क्या बना, C6 6 -1 करेंगे तो 5 OH, ये बन गया। अब ये कंसीडर करते हैं आप किसमें, मोनोहाइड्रिक। अब इस कंडीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए, इस पे OH लगा दिया हमने। अब एक बात दिमाग में बैठाना, मोस्टली लोग OH अपर पोजीशन पे दिखाते हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि OH की पोजीशन फिक्स है, तो याद रखना बेटा ऐसा नहीं है। OH इस कार्बन पर, इस कार्बन पे, किसी भी कार्बन पर हो सकता है। OH को अपर पोजीशन पे इसलिए दिखाते हैं ताकि इसके रिप्रेजेंटेशन कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा सके। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद आपको क्या समझना होता है, डाईहाइड्रिक। क्या समझना होता है, डाईहाइड्रिक। अब डाईहाइड्रिक कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि डाई मींस 2, डाई का मतलब किससे है, 2 से, और हाइड्रिक है। डाई का मतलब 2, हाइड्रिक का मतलब क्या है OH, यानी 2 OH ग्रुप हो जाए। तो 2 OH ग्रुप के लिए आपको जनरल फार्मूला मैंने अभी बता रखा है, क्या बताया है, C6H6 -2H प्लस 2OH। तो यहां से ये क्या बन जाएगा C6H4OH2। लेकिन यहां पे आपको कुछ कंडीशन ध्यान देने हैं। क्या ध्यान देने हैं, कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या ध्यान देना है कि भाई अगर बेंजीन रिंग है, यहां पे एक OH यहां पर है। अब इसकी नेमिंग क्या होती है भाई, कि इसकी थोड़ी सी नेमिंग आपको याद रखना होता है, इसे कैटकॉल कहते हैं। अगर मेटा पोजीशन आ जाए, अच्छा अभी पोजीशन पहले ऐसे मेंशन कर दें हम, ये बन गया हमारा भाई कितने OH है, तीनों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 OH ग्रुप है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसको ऐसे मिलाओ और इसको मिलाओ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। आप जब इसको मिलाते हो और इसको मिलाते हो तो इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, और इसे जब पैरेलल मिलाते हो तो क्या आता है 180 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो। 120 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, मेटा, एंड 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, पैरा। अब यहां से ऑर्थो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से, मेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, और पैरा को P से। तो यहां से क्या मिला, OMP। अब अगर इसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने कहां रखा 1 और 2 पर, इसमें कहां रखा 1 और 3 पर, और इसमें कहां रखा 1 और 4 पर।
लेकिन अच्छा ये हो जाए कि अब हम OH को इधर लगा दें, तो क्या होगा भाई, हमें रोटेशन में क्या हमें ध्यान देना होता है भाई। जीओसी आपने पढ़ा है, जीओसी में क्या पढ़ा है कि भाई जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, आप अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है आप उसके नियरेस्ट पोजीशन से मूव करते हैं। अगर यहां लग जाता तो आप इधर मूव कर जाते तो 1 और 2 फिर से हो जाता। लेकिन अगर आप इंडिकेशन करा रहे हो तो याद रखना 1 6 एंड 1 5, यानी आर्थो 1 2 पोजीशन पे जुड़ा हो या 1 6 पर, पैरा मेटा 1 3 और 1 5 पर, और पैरा केवल 1 4 पर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे यहां पे आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन आपको क्या समझना होता है, ट्राईहाइड्रिक। क्या समझना होता है, ट्राईहाइड्रिक। अब ट्राईहाइड्रिक के लिए आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ट्राई एंड हाइड्रिक। ट्राई का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया, 3 से, और हाइड्रिक का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया, OH से। अब यानी 3 OH ग्रुप हो जाए तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपका क्या होगा, C6H6 माइनस 3H प्लस 3OH, और यहां से आप क्या बनाएंगे, C6H3OH3। अब इस कंडीशन को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे भी आपको समझना है। अब क्या करते हैं, आप बेंजीन रिंग बनाइए, 1 OH 2 OH 3 OH। फिर मैंने बेंजीन रिंग बनाया, अब एक OH को मैंने रोटेट कर दिया, यहां पे लाके रख दिया। फिर मैंने किया थोड़ा सा और चेंज, OH OH और कहां लाके रख दिया, यहां। फिर मैंने चेंज किया, एक OH यहां, एक यहां, एक यहां। देन अब मैंने क्या किया, फिर OH को रोटेट किया, OH OH OH। फिर मैंने OH को रोटेट किया यहां से। अब यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने कई स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिए। अब इस स्ट्रक्चर में हमने इतना स्ट्रक्चर क्यों बनाया भाई, हमें ट्राईहाइड्रिक समझना था ना, इतने स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों, अब बेटा यहां जरूरत क्यों है उसके बात करते हैं। अब यहां पे आप अगर इसे 1 मान ले, या इसे 2 मान ले, इसे 3 मान ले, तो 1 और 2 के बीच में जो एंगल है यहां पे कितना है, 60। 2 और 3 में देखेंगे तो ये भी क्या है, 60। लेकिन जब आप 1 और 3 में देखेंगे तो एंगल कितना है, 120। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से यहां पे आप देखिए, इसके बीच ये एंगल कितना है, 60। यहां से यहां आइए, एंगल कितना है, 120। और इसमें आते हैं तो एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इसमें आओ, यहां पे क्या है, 60, यहां पे भी क्या है, 60। लेकिन जैसे आप यहां से यहां की बात करते हो तो कितना हो जा रहा है, 120। यही कॉन्सेप्ट यहां पे आते हैं। यहां कितना है भाई, 60, इसके बीच में कितना है, 180, लेकिन इसके बीच में अब कितना आ गया, 120। यहां से आते हैं, इसके बीच में कितना है, 120, इसके बीच में कितना है, 60, और इनके बीच में कितना है, 180। यहां पे आते हैं, इसके बीच में एंगल कितना है, 120, इसके बीच में भी 120, और इसके बीच में भी 120। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिला कि भाई जो एंगल था इसमें 60 60 80 सॉरी 60 60 120। यहां पे एंगल क्या था, 60 120 180। यहां पे एंगल क्या था, 60 60 120। यहां पे एंगल क्या था, 60 120 180। यहां पे एंगल 60 120 180। यहां पे एंगल 120 120 120। अब यहां पे बताइए कि क्या ये कंडीशन इसे नहीं फॉलो कर रहा है। भाई देखिए यहां पे एंगल क्या है, 60 60 120। यहां पे भी क्या है, 60 60 120। आप यहां पे देखिए इसके एंगल को,
ये और ये और ये तीनों एंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब ये तीनों सिमिलरिटी है, लेकिन इसका एंगल क्या है, स्पेसिफाई, कि भाई इसके सारे एंगल सेम है। अगर सारे एंगल सेम हो जाए बेटा तो उसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिम से। अब बाकी ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर बना, इनमें एंगल क्या है, एंगल्स आर डिफर, एंगल्स आर डिफर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिम। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का। अब जैसे ही आप ट्राईहाइड्रिक की कंडीशन समझ जाते हैं, फिर आपको क्या समझना होता है, टेट्राहाइड्रिक। यहां से भी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट, टेट्रा मीन्स 4, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। अब 4 OH ग्रुप है तो इसके लिए फंक्शनल जनरल फॉर्मूला, थोड़ा सा इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 माइनस 4H प्लस 4OH। यहां से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, C6H2OH4, ये बन जाएगा। अब इसे भी हम रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। अब जैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो यहां पे क्या है, 1OH 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 1OH, एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर 1OH 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 1OH। तीसरा स्ट्रक्चर 1OH 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 1OH। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहां पे आप देखिए, इसके सामने ये है, इसके सामने यहां पे कुछ है क्या, यहां कुछ नहीं। वही काम इसके सामने यहां कुछ नहीं है। यहां पर इसके सामने ये मिल रहा है, इसके सामने ये मिल रहा है, इसमें इसके सामने यहां कुछ नहीं है, इसके सामने यहां कुछ नहीं है, लेकिन इसके सामने ये है। अब देखो यही कंडीशन ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों क्या हैं भाई, एक दूसरे के अपोज कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस। और ये अपोज में आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये याद रखना कि अगर आमने सामने OH ग्रुप मिल जाए तो आप उसे क्या याद रखेंगे, ट्रांस। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या याद रखेंगे, सिस। तो अभी मैंने क्या आपसे बता दिया भाई, आप मैंने अभी क्लासिफिकेशन बता दिया कि भाई आप कैसे क्लासिफाई करोगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको नेक्स्ट क्या ध्यान देना होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहां पे ध्यान देना, इन फिनॉल्स OH ग्रुप attached with sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी यहां पे आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो बस आपको एक बात याद रखना है कि इनके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो कैसे समझेंगे, बेंजीन रिंग बनाइए। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है। अब ये OH है। अब जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आता है बेटा, उसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। यहां यानी क्या होगा, sp2। बस आपको ये बात दिमाग में रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड शो कर रहा है तो क्या होगा, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा तो क्या होगा, sp। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा कि भाई ऐसे होने पे ये होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ये कॉन्सेप्ट आप कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है नेमिंग।
अब बेटा यहाँ पे नेमिंग के लिए आपको जनरली क्या ध्यान देना होता है, आईपीएसी नेम, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेमिंग की भी बात होती है। तो ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग करेंगे भाई, जैसे ही आप नेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको ऑल सफिक्स लगाना है। किस में लगाना है? बेंजीन में। अब जैसे मान लेते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा है? OH। तो इसे हमने क्या कहा? फिनॉल। तो इसका ये कॉमन नेम भी होगा और इसका ये आईपीएसी नेम भी क्या होगा? फिनॉल। यानी कॉमन नेम एज वेल एज आईपीएसी नेम। लेकिन बेटा जैसे ही आप दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे बेंजीन रिंग OH है और इस पे क्या जुड़ गया? CH3। क्या जुड़ गया? CH3। तो इसे भी बोलते हैं बेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। अब यहां पे इसे कैसा क्रिसॉल कहते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लूं, क्योंकि भाई डाई कंडीशन आ गया ना, यानी दूसरा एक ग्रुप आ गया ना इसके ऊपर। अगर दूसरा ग्रुप आ जाता है तो मैंने आपको आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट अभी बताया है। अब यहां से ये बन गया, तो ये भी हमारा क्या होगा? क्रिसॉल होगा, और ये भी हमारा क्या होगा? क्रिसॉल होगा। लेकिन ये कैसा क्रिसॉल होगा भाई? अगर इसके बीच में एंगल देखें तो कितने का है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री एंगल होने पे हमने क्या बताया कि ये स्ट्रक्चर किसे फॉलो करेगा? आर्थो कंडीशन को। और आर्थो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? O से। यहां पे एंगल कितना है? 120। 120 डिग्री एंगल होने पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटा को। और मेटा को रिप्रेजेंट करते हैं M से। और यहां पे 180 होने पर बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरा कंडीशन को। और पैरा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आपने इसका कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आपको क्या समझना होता है? आईपीएसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट। अब आईपीएसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो क्या करना? बस मेथिल किस पर जुड़ गया? 2 पे, तो बस आपको क्या लिखना है? 2 मेथिल फिनॉल। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए करना है आपको 3 मेथिल फिनॉल। 3 मेथिल फिनॉल। और इसके लिए आपको क्या करना है? 4 मेथिल फिनॉल। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान देना है कि अगर बेंजीन रिंग पर CH3 और OH आ गया, तो CH3 OH है तो इसे हम क्या कर रहे हैं? क्रिसॉल कर रहे हैं। अगर 60 डिग्री के एंगल पे है तो आर्थो, 120 पे है तो मेटा, 180 है पे तो पैरा। अब यहाँ पे बेटा इसका जब आईपीएसी नेम करते हैं तो आईपीएसी नेम में इसका क्या बनता है? 2 मेथिल फिनॉल। इसका क्या बनता है? 3 मेथिल फिनॉल। और इसका क्या बनता है? 4 मेथिल फिनॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसके बाद आपको थर्ड वन कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए? 2 OH ग्रुप, 1 अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसे कहते क्या है? ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर 2 OH ग्रुप हों तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैटेकॉल। इसे क्या कहते हैं? रिसर्सिनॉल। और इसे क्या कहते हैं? क्विनॉल। अब ये आपका क्या बन गया? कॉमन नेम। लेकिन आईपीएसी नेम जब करते हैं तो क्या लिखते हैं? 1,2 डाई बेंजीन। क्या लिखते हैं? 1,2 डाई बेंजीन। इसके लिए क्या लिखते हैं? 1,3 डाई बेंजीन। और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 1,4 डाई बेंजीन। ठीक। अब ये बेटा हमने किसके बारे में बात किया? नेमिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया बेटा? जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फिनॉल के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से। किससे स्टार्ट होगा? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहां स्टार्ट करते हैं किससे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
अब फिनॉल का आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला आपको प्रोसीजर क्या ध्यान देना है कि भाई किससे आपको फिनॉल बनाना है, बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विथ हेलोएल्केन इन एसिडिक मीडियम। यानी अब आपको क्या ध्यान देना है कि आपको रिएक्शन कराना है, किसका रिएक्शन, वाटर का, किसके साथ, हेलोएल्केन के साथ, किस मीडियम में कराना है, एसिडिक मीडियम में। तो अब आपको बस क्या करना है, हेलोएल्केन, सॉरी यहाँ हेलोएरीन का कॉन्सेप्ट है, मैंने एल्केन लिख दिया, हेलोएरीन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेना है हेलोएरीन, किसके साथ रिएक्शन कराना है, वाटर के साथ, और मीडियम क्या रखना है आपको, एसिडिक मीडियम, इट मींस H+ और हीट करना है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। साथ में ये क्या रिलीज कर देगा, साथ में ये रिलीज करेगा हैलाइड एसिड। क्या रिलीज करेगा, हैलाइड एसिड। ये दिमाग में बैठाए रखिएगा। अब हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, हैलोजन X। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से, किसके प्रेजेंस में, H+ और हीट करा रहे हैं। यहां से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यहां माइनस और यहां प्लस, यहां से इसे ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक होगा, H+ OH माइनस। ये प्लस किससे, इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से। तो H किसके साथ जाके जुड़ रहा है, X के साथ, तो क्या बनाएगा, HX। बेंजीन रिंग पे क्या के जुड़ रहा है, OH, तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल। ये बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। किसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, एसिडिक मीडियम, हीट कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा, यहां पे आपको बनाना है फिनॉल। अब साथ में क्लोरोबेंजीन लिए हो, तो ये क्या बनाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पे आप देखो, क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे आपको क्या लिखना है, Cl। वाटर के लिए आपको क्या लिखना है, H2O। आप क्या करोगे, इसे ब्रेक करोगे, किसमें ब्रेक करोगे, H+ OH माइनस। यहां से ब्रेक करोगे, ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस किससे जाके जुड़ेगा, माइनस से, ये माइनस किससे जाके जुड़ेगा, प्लस से। क्या बना लेगा, H किससे जुड़ गया, Cl से, तो क्या बन गया, HCl। बेंजीन रिंग इस पे क्या आके जुड़ रहा है, OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय रिएक्शन ऑफ वाटर एंड हेलोएरीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो अब दूसरे कॉन्सेप्ट में हम किससे कराएंगे, बाय रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विथ हेलोएरीन। अब किससे करा रहे हैं हम लोग, कास्टिक सोडा से, किसके साथ, हेलोएरीन के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, हेलोएरीन। तो अब यहां पे हमें ऐसे लिखना है, हेलोएरीन प्लस कास्टिक सोडा किसमें कन्वर्ट कर देना है आपको, फिनॉल, और साथ में आपको क्या बना देना है, सॉल्ट। क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। अब हेलोएरीन के लिए आपको क्या लिखना है, बेंजीन रिंग X। कास्टिक सोडा के लिए क्या होता है, NaOH। जनरली NaOH की रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो जैसे ही आप इसे रिएक्शन कराओगे, तो यहां से ये ब्रेक होगा, किसमें, Na+ OH माइनस। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और प्लस। प्लस किससे जाके जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। यानी किसके साथ जुड़ गया, X के साथ, तो क्या बना लेगा, NaX। बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया, OH, तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान दे रहे हो, तो यहां पे भी आप कोई भी एक हेलोएरीन ले लेते हैं, Cl ले लिया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया,
किसका प्रेजेंस ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहां से ये ब्रेक किस में होगा, Na प्लस OH माइनस, यहां से ये ब्रेक होगा माइनस, और ये किस में, प्लस में। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। यानी किससे जुड़ गया, Cl के साथ, और बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया, OH। तो ये अब क्या बन गया, फिनॉल, और ये क्या बन गया, सॉल्ट। समझ में आ गया बेटा। यहां पे अभी तक मैंने क्या बात कर लिया आपसे, प्रिपरेशन मेथड में किससे, हेलोएरीन से, जिसमें मैंने 2 तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए, आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।